एक आदमी जो कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट को लंबा कर सकता है, उसकी वाइफ गायब हो सकती है और अगर ये दोनों चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यू नो व्हाट आई मीन। उसकी वाइफ का भाई यानी कि उसका साला आग में कन्वर्ट हो सकता है, उसका दोस्त पत्थर का बना है और ये चारों है दी फैंटास्टिक फोर और ये लोग अगले साल ही आने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन चीजें थोड़ी ठीक नहीं है, ये लोग शायद से मार्वल में नहीं आएंगे। हाँ, फैंटास्टिक फोर माइट बी द फर्स्ट मूवी सेट आउटसाइड द मेन मार्वल यूनिवर्स, लेकिन कैसे, मूवी तो मार्वल ही बना रहा है और मार्वल ऐसी मूवी क्यों बनाएगा जो कि उनके यूनिवर्स में है ही नहीं। मैं समझाता हूँ कैसे। तो एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। 2019 में मार्वल और फॉक्स की डील पूरी हो जाती है और मार्वल के पास फैंटास्टिक फोर के राइट्स आ जाते हैं और अभी चाहे तो मार्वल इन कैरेक्टर्स के साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। मतलब केविन फेगी रीड रिचर्ड्स की चड्डी बना के पहन सकता है, लॉन्ग लास्टिक एंड इलास्टिक। इससे मुझे एक आइडिया है कि हल्क भी ये चड्डी पहन सकता है। फिर 2019 में केविन फेगी अनाउंस कर देते हैं फैंटास्टिक फोर की मूवी और उस वक्त उसका लोगो ये था और इस लोगो को ठीक से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे जॉन वॉट्स, जिन्होंने की स्पाइडरमैन की मूवीज डायरेक्ट की है। 2022 में जॉन वॉट्स मूवी से क्विट कर देते हैं। फिर 2022 के एंड में मैट शैकमैन वांडाविजन के डायरेक्टर इस मूवी के डायरेक्टर बनते हैं। 2023 में इस मूवी की पुरानी स्क्रिप्ट को जलाकर एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है। 2024 में इस मूवी की कास्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाता है एक पोस्टर के साथ, जहां से की कंफ्यूजन की शुरुआत होती है। ये एक कॉमिक लाइक पोस्टर था एक मूवी का, जहां की हम फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स को देख सकते हैं, लेकिन चीजें थोड़ी ऑफ थी। इन हीरोज के कॉस्ट्यूम्स बहुत ओल्ड स्टाइल के थे। ऊपर से जो एक्टर बेन ग्रिम का रोल प्ले करने वाले हैं, उनका एक फोटो है पोस्टर में, जहां की वो एक स्पेस सूट में है और वो एक मैगजीन पढ़ रहे हैं जो कि 1960 में आई थी। इसी पोस्टर के साथ हम मूवी का एक लोगो देख सकते हैं और वो भी एक ओल्ड टाइप का लोगो है जो कि बहुत पुरानी मूवीज में हुआ करता था। और ऊपर से अगर हम मार्वल स्टूडियोज के लोगो को देखें तो वो भी चेंज कर दिया गया है एक पुराने स्टाइल के लोगो में, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा मार्वल ने आज तक कभी नहीं किया है, चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो। और अपनी मूवी का लोगो चेंज कर देना एक मूवी के लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि मेरे हिसाब से ये हिंट देता है कि ये मूवी बाकी मार्वल स्टूडियोज की मूवी से डिफरेंट है। कैसे, उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये मूवी किस टाइम पीरियड में सेट है, जो कि इनके कॉस्ट्यूम्स 60s के कॉमिक्स के जैसे हैं। ये मैगजीन 60s की है। 60s के टाइम में ही अमेरिका ने बहुत सारी मून मिशंस किए थे। 60s के टाइम में ही मूवीज के लोगो इस टाइप के हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें ये हिंट देती है कि इस मूवी का एक बड़ा पार्ट 60s में सेट होने वाला है, जो कि अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये लोग 60s के टाइम में मार्वल के यूनिवर्स में प्रेजेंट थे तो अभी क्यों नहीं है? अभी वो कहाँ चले गए? क्या वो लोग कैप्टन मार्वल की तरह किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं? और मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि फैंटास्टिक फोर एक एवेंजर्स लेवल की टीम है और अगर वो कहीं चले भी जाए तो उनका कोई ना कोई रेफरेंस हमको किसी न किसी मूवी में मिलना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं मिला। तो फिर क्या ये 60s में सेट नहीं है पर मेन वाले मार्वल यूनिवर्स में नहीं, किसी दूसरे यूनिवर्स में है। जैसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत सारे यूनिवर्स देखे थे और ये चीज ये वाला पोस्टर कंफर्म कर देता है, जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया था, जहां कि हम जॉनी स्टॉर्म को देख सकते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो सिटी है वो बहुत वियर्ड है। वहां पर अजीब अजीब डिजाइन्स की बिल्डिंग्स है जो कि कभी भी 60s में एग्जिस्ट नहीं करती थी और ये चीज ये प्रूव करती है कि ये कोई अल्टरनेट यूनिवर्स है, क्योंकि ऐसा कभी मार्वल के मेन यूनिवर्स में हुआ ही नहीं। ये बिल्डिंग्स रेट्रो साईफाई फ्यूचरिस्टिक मूवीज के टाइप की है जो कि 60s 70s 80s में आया करती थी, जो कि ये प्रूव करता है कि ये मूवी किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में होगी जो कि अभी 60s में चल रहा है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मार्वल किसी दूसरे यूनिवर्स की मूवी में इतना पैसा क्यों लगाएगा जबकि फ्यूचर में मार्वल का मेन वाला यूनिवर्स इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, मार्वल वाले बहुत स्मार्ट है या अभी अभी उन्हें अक्ल आई है। अब तक तो वो सोच रहे थे कि ऑडियंस तो क्या है, कुछ भी देख लेगी। एक सागा का नाम मल्टीवर्स सागा रख देते हैं, लेकिन उसमें मल्टीवर्स का कंटेंट ना के बराबर होता है। I mean, बस 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कि मल्टीवर्स को दिखाया है, इतनी सारी मूवीज आने के बाद भी। तो मार्वल इस मूवी के साथ मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, साथ ही फैंटास्टिक फोर को मार्वल में इंटीग्रेट भी कर रहा है। तो देखो, अभी मार्वल वालों को फैंटास्टिक फोर को मेन वाले मार्वल यूनिवर्स में लाना है और साथ ही उनको म्यूटेंट्स को भी लाना है, जो कि वो ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग हमेशा से इस यूनिवर्स में थे लेकिन हमें कभी ऑन स्क्रीन दिखाए नहीं गए, जो कि बहुत ही बेकार चीज होती। दूसरा, फैंटास्टिक फोर को मार्वल के प्रेजेंट टाइमलाइन में यानी कि एंड गेम के बाद ओरिजिन करवा दे, मतलब कि अब वो सुपर हीरोज बने, अब उनको पावर्स मिली, जो कि अगेन एक अब्रप्ट चेंज होता मार्वल में। मतलब कि इतनी बड़ी टीम थैनोस और एंड गेम के टाइम पर नहीं थी और वो लोग बहुत लेट भी हो जाते। थर्ड ऑप्शन
ऑप्शन कि फैंटास्टिक फोर को किसी दूसरे यूनिवर्स में दिखाओ और फिर किसी तरह से उनको मेन वाले मार्वल यूनिवर्स में लाओ। और फोर्थ ऑप्शन ये है सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का रिबूट होगा। ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी है और बहुत सारे लोगों ने इसको हिंट भी किया है। तो अभी मार्वल के मेन वाले यूनिवर्स में किसी टीम को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि बस वो 4 साल तक चलेगी, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स 2028 में आने वाली है। तो क्या ये लोग बस 4 साल के लिए किसी नई टीम को लाएंगे, जबकि 4 साल के बाद इन सब का एग्जिस्टेंस नहीं होगा? तो फोर्थ ऑप्शन ये है कि मार्वल अभी से सीक्रेट वॉर्स के बाद के यूनिवर्स की तैयारी कर रहा है, रिबूट वाले यूनिवर्स की। और ये फैंटास्टिक फोर की टीम जो हमें अब इंट्रोड्यूस की जा रही है वो नए वाले यूनिवर्स में स्टार्टिंग से होगी, म्यूटेंट्स के साथ, एवेंजर्स के साथ। अगर ये चीज आपको ज्यादा लग रही है तो बता दो कि मार्वल ने अपनी एक्समैन मूवी की तैयारी अब से शुरू कर दी है, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाली है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फैंटास्टिक फोर की टीम मार्वल के मेन वाले यूनिवर्स में कैसे आएगी। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि रीड रिचर्ड्स कोई ऐसी चीज इन्वेंट करे जिससे कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सके और उसकी अर्थ पर कोई खतरा आए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और रीड रिचर्ड्स के पास कोई और ऑप्शन ना बचे सिवाय अपनी फैमिली के साथ दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करने के, और फिर वो सारे लोग मार्वल के मेन वाले यूनिवर्स में आ जाए। और ये खतरा जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा वो हो सकता है गैलेक्टस, जिसकी कास्टिंग कंफर्म कर दी गई है इस मूवी के लिए। दूसरा खतरा हो सकता है इनकर्जन्स, जहाँ की फैंटास्टिक फोर वाली अर्थ का मार्वल की मेन वाली अर्थ के साथ इनकर्जन हो जाए और फैंटास्टिक फोर की अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए और उन्हें मजबूरी में मार्वल के मेन वाले यूनिवर्स की अर्थ में आना पड़े। और क्योंकि मार्वल के मल्टीवर्स सागा में एक भी इनकर्जन अब तक नहीं दिखाया है, एक इनकर्जन दिखाना तो इनको बनता है। और अगर आपको नहीं पता कि इनकर्जन्स क्या होते हैं तो उसके लिए मैंने ये वाला और ये वाला वीडियो बनाया है, दोनों देख लेना। तो बस यही था ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।